सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको एक पेन पेपर लेके बैठना है। जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस और वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भी आपको करना है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी आपको करना है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच आर रूटीनली एंड रिपीटेडली केम इन नीट एग्जाम। सो आफ्टर जब मैंने सारी चीजें चेक करी, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स चेक करे और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, नीट 2024 में कहाँ से इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आना डैम श्योर है, तो आपको ये वो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापट्टी, तेलंगाना। सो दोज स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि सर बायोलॉजी में इतना बड़ा सिलेबस है, हमें पूरा रिवीजन नहीं हो रहा, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको शॉर्ट 9 टॉपिक्स बताऊंगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप मान के चलोगे 360 में से आपके 280 मार्क्स आने के पूरे चांसेस हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द हाई यील्ड एंड हाई रिपीटेडली क्वेश्चंस जो कि हर साल नीट के अंदर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स से जो वेटेज है वो फिक्स है, क्योंकि ये मैंने एक साल में नहीं, मैंने लिमिटेड 4 साल का अभी एडिशन देखा। लास्ट ईयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या एंगल से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली रिपीटेड हो रहे हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आप मान के चलो, आपको बिलो एवरेज मार्क्स भी चाहिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं इन सब के थ्रू। जेनेटिक्स अगर आपने अच्छे से कर ली, जेनेटिक्स के अंदर दोनों जेनेटिक्स है, मेंडल वाली और अब मॉडर्न है, वो दोनों अगर आपने अच्छे से कर ली, 10 एमसीक्यूज आप मान के चलो 9 to 10 एमसीक्यू आपको जेनेटिक्स से मिलने वाले हैं। इसके बाद एनिमल किंगडम से 4 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल से सिर्फ रटना होता है आपको। सारे जो प्लांट्स एनिमल्स उनके एग्जाम कर सकते हैं और आपको 5 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। प्लांट किंगडम के अंदर आपको 3 से 4 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। 5th है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है ऑलरेडी कई चीजें रिमूव कर दी गई है, बट आपको स्टिल पूरा पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़नी है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, बिकॉज कोई चांसेस नहीं है उनका, नीट वाले कुछ भी कर देते हैं हर साल, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ी करते हैं। तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो सेकेंडरी ग्रोथ छोड़ के ना जाए और उसको भी पढ़ लें। तो कम से कम आपको 4 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनको अच्छे से करके जाना, उनके डायग्राम्स अच्छे से देख के जाने। क्या पता इस बार डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे से करके जाना। इसके बाद आपका 6th टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनसे आप मान के चलो, बिकॉज 6 एमसीक्यू आते हैं, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सारे क्वेश्चंस पाएंगे अच्छे से करके जाना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते हैं, एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। गिफ्ट क्या है, ठीक है, एएसटी क्या है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद 7 टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 6 एमसीक्यू से आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, अच्छे से करके जाना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, साइकिल, मलेरिया साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल कौन सी है, सेक्सुअल साइकिल कौन सी है, गैमेटोसाइट कौन सा है होता है, हिस्टोसाइट, साइटोसोल्स, मीरोसोइट, सारा आपको पता होना चाहिए। सारी साइकिल अच्छे से करके जाना। इसके बाद 8 टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और आपका बायोमोलिक्यूल। तीनों चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए, 13 एमसीक्यू आपको सेल साइकिल से मिलने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो आपको ये, जब तक आपको सेल ही नहीं पता तो आप क्या बायोलॉजी पढ़ोगे, इसीलिए इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं या आपके सेल बायो से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद 9 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बायोटेक। बायोटेक में 1 और 2 दोनों अच्छे से करके जानी है। बायोटेक 2 बहुत छोटा चैप्टर है, बायोटेक 1 बहुत बड़ा चैप्टर है। दोनों अच्छे से कर लो, दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने दोनों अच्छे से कर लिए, कम से कम 8 एमसीक्यू आपको इससे मिलेंगे। तो सोचो आपको कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता दिए, बहुत इजी कर दिया है। अगर आपने इसको अभी भी पढ़ लिया, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं नीट 2025 के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ। So I hope this video will definitely help you, and those students who need any help, you can DM me personally on my Instagram account. I will definitely help you in any way. So thank you so much for watching the video. Next video में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए